बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी क्लास वालमार्ट के सर्विस सेंटर के ओवरव्यू के ऊपर होगी। लास्ट क्लास में हमने वालमार्ट के बिज़नेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने टू स्टेप की प्रोडक्ट हंटिंग के डिटेल में समझा। उसकी अगली वीडियो में हमने डब्ल्यूएफएस की हंटिंग के बारे में डिटेल में समझा। तो ये वीडियो हमारे वालमार्ट के सर्विस सेंटर के ओवरव्यू के ऊपर होगी, जहाँ पे हमने सारा काम करना होता है। तो सबसे पहले इसको लॉगिन करने का प्रोसीजर समझ लेते हैं। आपने क्रोम पे जाना है, वहाँ जाके वालमार्ट सर्विस सेंटर सर्च करना है। उसके बाद फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे लॉगिन डिटेल्स मांगेगा, आपने वो सबमिट करके लॉगिन कर लेना है। अगर वो ओटीपी मांगता है तो आपने जीमेल से ओटीपी दे देना, अदरवाइज़ आपने इसी लेआउट को। तो फाइनली हमारा सर्विस सेंटर लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये लेआउट शो हो रहा होता है, जिसके ऊपर सारी आपकी डिटेल्स वगैरह आपको शो होंगी। सबसे पहले होम पेज पे आपको आपके जो आज के ऑर्डर्स होंगे वो शो हो रहे होंगे, जो अनशिप्ड ऑर्डर्स होंगे वो शो हो रहे होंगे, अकाउंट की रेटिंग शो हो रही होगी, और करंट बैलेंस जो आपकी पेमेंट में था वो सारा शो हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैटलॉग वाली, इसमें आपके प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स वगैरह शो हो रही होती हैं। यहाँ आपको हॉल में सारी आइटम शो हो रही थी, जो आपके अनपब्लिश हैं, जो एरर में है, जो ड्राफ्ट में है, और जो पब्लिश हैं। यहाँ अनपब्लिश वाली आइटम शो हो रही थी, जो पब्लिश नहीं हुई, जिसमें कोई एरर आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, तो वो अनपब्लिश में चली जाती हैं। उसके बाद एरर वाली आइटम्स होती हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट एक्सेप्ट नहीं करता तो वो एरर में चली जाती है। नेक्स्ट उसके बाद ड्राफ्ट वाली में चली जाती हैं, जो आपने एडिट मतलब लिस्ट करते हुए हाफ छोड़ देती हैं, उसको बाद में आपने सबमिट करना होता है उसकी एडिटिंग करके, तो वो ड्राफ्ट में आ जाती हैं। इसके बाद पब्लिश में आती हैं, जो आपकी पब्लिश हो गई होती हैं आइटम। यहाँ पे अनपब्लिश आइटम में जो आपकी अनपब्लिश हो गई होती है, वॉलमार्ट अनपब्लिश कर देता है आइटम्स को, वो सारी शो हो रही होती हैं, उनके रीज़न शो हो रहे हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद पेंडिंग रिव्यू में जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और वॉलमार्ट उसको रिव्यू में कर लेता है, उसका कोई ना कोई इशू हो जाता है, कोई आप केस ओपन करते हैं, वो लिस्टिंग वाले लेक्चर में समझेंगे हम, तो वो यहाँ शो होती हैं। यहाँ शो हो रही थी मीडिया लाइब्रेरी, प्रोडक्ट की आपने लिस्ट करते हुए कोई इमेजेस वगैरह ऐड की होती हैं, तो वो यहाँ पे आपकी वो इमेजेस का डाटा सेव होता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट नहीं ऐड करते हैं तो वो सारी एक्टिविटी फीड में आ जाती है। कोई भी आपने प्रोडक्ट ऐड की है तो वो यहाँ आपको एक्टिविटी फीड में शो हो रही होंगी। सर उसका डाटा एक वालमार्ट फीड आईडी बना देता है, जो प्रोडक्ट की पहचान होती है कि हमने इसके ज़रिए लिस्ट की, तो वो यहाँ शो हो रही होती है। उसके बाद जी टी इन एग्जाम्पन, जब आपको न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं वालमार्ट के ऊपर, तो उसके लिए जी टी इन यूज़ होता है, उसका डाटा हमारा यहाँ शो हो रहा होता है। ये आगे प्राइसिंग का टैब, वालमार्ट पे प्रोडक्ट जब हम लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब उसकी पब्लिश होती है तो उसकी प्राइसिंग करनी होती है, एक प्राइस कम करनी होती है दूसरे सेलर से, तो वो ऑटोमेट प्राइसिंग का एक ऑप्शन होता है वालमार्ट के ऊपर अब आया। तो उससे आपको प्राइस कम करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप एक टारगेट बना देती हो कि आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वो इंशाल्लाह प्राइसिंग वाले लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर्स। यहाँ पे आपको आपके सारे ऑर्डर्स का अब तक का डाटा शो हो रहा होगा, आप किस आइटम पे ऑर्डर ले रहे हैं, कितने ऑर्डर आपने शिप कर दिए हैं, कितने कैंसिल हो गए हैं, सारा डाटा शो होगा। इसमें एक रिटर्न वाला सेक्शन है, जो आपको रिटर्न आपके रिफंड सब आपको यहाँ शो हो रहे होंगे, जो वालमार्ट में रिटर्न कस्टमर ने किए होंगे और जो कंप्लीट हो गए होंगे, इनके रिफंड इनिशिएट हो गए होंगे, जो कैंसिल हो गए होंगे रिटर्न, वो सारे यहाँ शो हो रहे होंगे। यहाँ एडजस्टमेंट में वो शो हो रहे होते हैं, जो कस्टमर का कोई मैसेजेस आता है, कोई इशू आता है, वो कैंसिल करने का आपको कहता है, तो वो यहाँ पे एडजस्ट होते हैं। डिस्प्यूट में वो ऑर्डर आ जाते हैं, जो कुछ कस्टमर कहते हैं कि भाई रिटर्न है और हमें गलत आइटम भेज देते हैं या एम्प्टी बॉक्स भेज देते हैं, तो हम वॉलमार्ट के साथ केस ओपन करते हैं कि भाई ये आइटम हमारी नहीं है, जो हमने भेजी थी वो नहीं है रिटर्न में, तो वो हम वॉलमार्ट का केस ओपन करते हैं, जिसके बदले में हमें हमारा केस क्लोज करके हमें पेमेंट रिटर्न करता है, इसको सोल्यूशन निकाल देता है। क्लेम्स में भी वही होता है, जो हम फाइल ओपन करते हैं अपने उसकी केस की, तो वो सबसे पहले यहाँ शो होते हैं। डब्ल्यू वाला सेक्शन, ये पूरा सिर्फ डब्ल्यू के रिलेटेड होता है। इसमें सारा वॉलमार्ट का ऑटोमेट सिस्टम होता है, हर चीज़ को इसमें वॉलमार्ट डील करना होता है, हमें इसमें सारी सेटिंग करनी होती है। इसमें आ जाती है इन्वेंट्री वाला सबसे पहले सेक्शन आ जाता है, जिसमें अपने डब्ल्यू की हमने जितनी भी अब तक सेल उठाई है, जो आज की डेट में सेल उठाई है, लास्ट 30 डेज़ में उठाई है, कितने आइटम पब्लिश की हैं, वो सारी यहाँ शो होती हैं। यहाँ आती है नेक्स्ट आता है शिपिंग प्लान्स पे।
जब हम वॉलमार्ट पे अपनी वेयर हाउस से अपनी इन्वेंट्री सेंड करते हैं वॉलमार्ट को, वॉलमार्ट का कोरियर आता है, तो उसके साथ जब हम टाइम सेट करते हैं तो वो हमारे से आके पिकअप करता है, तो उसका सारा डाटा डिलीवरी का, कब उसने पिकअप करना है, कितने चार्जेस उसने लेने हैं, कितने यूनिट्स हैं, सब कुछ उसकी डिटेल वगैरह इसमें शो हो रही होती है। नेक्स्ट द डिलीवरी अपॉइंटमेंट्स। इसमें हमने कुछ भी अगर वॉलमार्ट के साथ, कुछ भी वॉलमार्ट के कोरियर के साथ हमने अपॉइंटमेंट फिक्स की होती है कि लाइक आपने आज 29 दिसंबर है तो आपने 2 जनवरी को आके आइटम उठानी है, उसके हम डिलीवरी अपॉइंटमेंट कर लेंगे कि आपने यहाँ इस टाइम को, इस डेट को, इस टाइम पे आपने इस लोकेशन पे आना है, तो वो आके पिकअप कर लेगा यहाँ से। ये नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑर्डर्स के ऊपर। कुछ ऑर्डर जो हमने डब्ल्यू शिपमेंट भेज दी होती है या फिर डब्ल्यू के वॉलमार्ट के पास हमारी इन्वेंट्री फंस जाती है, सेल नहीं हो रही थी या लिस्टिंग में कोई इशू आ जाता है, तो उसके बाद हम रिमूवल उसको इन्वेंट्री को अपने पास वापस मंगवाने के लिए रिमूवल ऑर्डर करते हैं। उसका सारा डाटा हमें यहाँ शो हो रहा होता है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स। यहाँ पे हमारी सारे अकाउंट की हिस्ट्री, सारे अकाउंट की शीट्स, हर एक चीज़ की डिटेल, सेल्स की डिटेल्स, ऑर्डर्स की डिटेल, रिटर्न की डिटेल, प्रॉफिट की डिटेल, वॉलमार्ट की फीस की डिटेल, वो सारी इसमें शो होती हैं। वो इंशाल्लाह वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है सेल। डब्ल्यू के ऊपर हमने जितनी भी आज के डे में सेल उठाई होगी वो सारी हमारी यहाँ शो हो रही होगी। नेक्स्ट आता है मल्टी चैनल ऑर्डर। अगर हमने वॉलमार्ट के कोरियर के अलावा कोई और कोरियर सजेस्ट किया, लाइक हमने अपना कोरियर डिसाइड किया है, तो यहाँ पे वो शो होगा। हम वॉलमार्ट, हम ये होता है कि हमने मतलब हम अमेज़ोन पे सेलिंग कर रहे हैं और यूज़ हम वॉलमार्ट का कोरियर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जितनी सारी डिटेल है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। उसके बाद आता है पेमेंट सेक्शन। हमारी पेमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल हमें यहाँ शो हो रही होती है, कितनी पेमेंट हमने लेनी है वॉलमार्ट से, कब रिलीज़ होनी है, सारी उसका डाटा यहाँ शो हो रहा होता है। नेक्स्ट रखते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। हमारे अकाउंट की सारी हेल्थ सारा इश्यूज सारे हमारे यहाँ पे शो होते हैं हेल्थ से रिलेटेड। उसमें नेक्स्ट आ जाता है रेटिंग एंड रिव्यूज़। हमारे अकाउंट पे जितनी भी रेटिंग्स आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी हमारे यहाँ पे शो हो रही होगी। अब तक हमारी टोटल 21 रिव्यूज़ आ चुके हैं, जिसमें हमारा सारा इन डाटा है हर एक आइटम का, किस आइटम पे कितना रिटर्न आए, रिव्यूज़ आए, सॉरी, कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, वो सारे यहाँ शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं एनालिटिक्स वाले सेक्शन में। यहाँ हमारे अकाउंट की सारी सेल्स 7 डेज़ की फ़िल्टर लगा के हम चेक कर सकते हैं, आज की डेट की, लास्ट 7 डेज़ की, लास्ट ईयर की, लास्ट जितने भी आपने टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ शो हो रही होती हैं। यहाँ पे हमारी आइटम सेल्स रिपोर्ट शो हो रही होती हैं कि किस आइटम की कितनी सेल हो रही है, और यहाँ डिपार्टमेंट के हिसाब से, लाइक ग्रोसरी डिपार्टमेंट की अलग सेल है, हर कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सेल शो हो रही हुई, किस आइटम की हमने कितनी सेल्स उठाई हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सर्च इनसाइट्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हमें शो होता है कि हमारी आइटम कितनी कम्पिटिटिव है, कितने उस पर रिव्यूज़ आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कौन सी कस्टमर को पसंद आ रही है ज़्यादा, इम्प्रेशन क्लिक कौन इम्प्रेशन कितना है, मतलब कि कितने इम्प्रेशन आ रहे हैं, उस पर क्लिक कितने आ रहे हैं, वो सारा डाटा यहाँ शो हो रहा होता है हमारा। इससे हमें पता चल जाता है हमारी प्रोडक्ट कितनी कस्टमर को पसंद आ रही है, कितनी सेल हो रही है, तो हम उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ पे हमारी वो सारी परफॉर्मेंस की और आइटम्स की सारी रिपोर्ट्स हमें यहाँ शो हो रही होती हैं, जो हमने डाउनलोड करना चाहें हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रोथ वाला सेक्शन। ये वो सेक्शन है जिसमें वॉलमार्ट हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा हमें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट की हमें ज़्यादा वो फ्यूचर नज़र आ रहा है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे के ज़्यादा कम सोर्सिंग पे से सोल्ड कर सकते हैं। वॉलमार्ट हमें खुद बताता है कि भाई इस पर हमारी इस इन्वेंट्री सेल होने वाली है और लेकिन इसकी आउट ऑफ स्टॉक पड़ी है, इसको आप रीस्टॉक करो, या फिर कोई भी इशू होता है ग्रोथ के रिलेटेड, आप किस तरह अपने आइटम ग्रोथ कर सकते हैं, वो सारा हमें यहाँ शो हो रहा होता है। इसमें सबसे पहले आता है असॉर्टमेंट ग्रोथ वाला सेक्शन। इसमें हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट किस टाइम कितनी रिकमेंड हो रही कस्टमर को, कस्टमर यूएस के बाहर या यूएस के अंदर कितना हमारे प्रोडक्ट को फेवरेट कर रहा है, तो हम उसको भी देख सकते हैं। अब जो हमने आइटम लिस्ट की हुई हैं उसके रिलेटेड और भी आइटम हमें सजेस्ट करता है जो हमने लिस्ट नहीं की हुई लेकिन और अच्छी सेल हो रही है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं सिमिलर टू योर आइटम 1000 आइटम्स अभी ऐसी हैं जो हमारे वॉलमार्ट हमें रिकमेंड कर रहा है कि हम ये भी सेल करें, इनकी भी सेल्स हमारे प्रोडक्ट के जैसी ही हैं और अच्छी भी हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सेक्शन एक्सक्लूसिव प्रोग्राम वाला। ये होता है इसमें का वॉलमार्ट हमें कुछ प्रोग्राम्स देता है हमारी वॉलमार्ट बिजनेस का। एक होता है मल्टी चैनल सोल्यूशन, इसमें हम वॉलमार्ट मतलब कि वॉलमार्ट पे कि वही जो मैंने आपको बताया कि अमेज़ोन अब भी सेल कर रहे हैं और लेकिन यूज़ हम वॉलमार्ट का वेयर हाउस कर रहे हैं। तो वॉलमार्ट हमें शिपिंग सर्विस दे रहा है, हमारा एज अ थर्ड पार्टी वो हमारा प्रेप वाला बना हुआ एक तरह से वॉलमार्ट का। तो वो ये सेक्शन होता है जो हम WFS वाला सेक्शन है उसमें हम ये वाला से वॉलमार्ट बिजनेस में इनरोल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है लिस्टिंग क्वालिटी। लिस्टिंग क्वालिटी में वॉलमार्ट हमें हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जो भी हमारी होती है रैंक्स होते हैं हमें बताता है कि हमारी लिस्टिंग की सारी क्वालिटी किस प्रोडक्ट पे क्या इशू आ रहा है, कौन से ज़्यादा हमारी लिस्टिंग पे इश्यूज़ हैं, वो सारा हमें यहाँ शो हो रहे होंगे। वो हम लिस्टिंग वाले सेक्शन में सारे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रो सेलर बैच पे। जब कोई सेलर वॉलमार्ट को बहुत अच्छा मतलब कि वॉलमार्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा मेट क्राइटेरिया के ऊपर मेट कर जाता है तो वॉलमार्ट उसको प्रो सेलर का बैच देता है, जिससे कस्टमर का हमारी तरफ रुझान बढ़ता है, कस्टमर को हम ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, कस्टमर इस पे भरोसा कर लेते हैं ज़्यादा। वॉलमार्ट खुद उसको रिकमेंड करता है कस्टमर्स को कि ये सेलर बहुत अच्छा है, प्रो सेलर है, और वॉलमार्ट इस पर काफ़ी डिस्काउंट भी देता है सेलर्स को। तो हम वो जब एलिजिबल हो जाते हैं उसके क्राइटेरिया के ऊपर तब वो हम उसको वॉलमार्ट हमें प्रमोट कर देता है। नेक्स्ट आता है रिव्यू एक्सीलरेटर। ये होता है कि कस्टमर इंसेंटिव के बदले हमें रिव्यूज़ देता है, मतलब उसको पे वॉलमार्ट करता है, मतलब वॉलमार्ट को वो पे करता है, हमारे आइटम परचेज़ करता है और वॉलमार्ट उसको रिफ़ंड कर देता है। इसके बदले वॉलमार्ट उससे रिव्यू लेता है। वॉलमार्ट अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू लेना चाहता है तो उसकी सारा डाटा हमें यहाँ शो हो रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं ब्रांड मैनेजर के ऊपर। ब्रांड मैनेजर हम एज अ ब्रांड रजिस्टर करते हैं अपने प्रोडक्ट को या फिर ब्रांड अपना रजिस्ट्रेशन की तरफ ले जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो सेक्शन सारा ये है। यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को आप अपने ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं इस सेक्शन से। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग की। जब आप अपनी कोई न्यू लिस्टिंग करते हो या अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हो, प्राइवेट लेवल में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमारी न्यू प्रोडक्ट होती है तो उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए हमें यहाँ पे सारा सेक्शन दिया हुआ है। इसको हम PPC कैंपेन्स चलाते हैं वॉलमार्ट पे कि हमारी प्रोडक्ट्स वॉलमार्ट प्रमोट करे, इसके बदले हम वॉलमार्ट को पे करते हैं। वॉलमार्ट हमारे प्रोडक्ट को टॉप पे सबको दिखाएगा, कस्टमर्स को जो रिकमेंड होगा सिमिलर होगा हमारे प्रोडक्ट्स को ढूंढने वाला। तो यहाँ पे सारा होता है इसका सारा, उसका स्पॉन्सर सर्च, कितनी सर्च आ रही है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, कितने इंप्रेशन आए यहाँ शो होंगे, हमारा प्रोडक्ट का ब्रांड एडवर्टाइजमेंट हमने किस तरह से उसको सेट करना है, कैंपेन्स कैसे चलानी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो सारी हमें यहाँ शो हो रही होंगी। उसके बाद आता सर्च इंजन मार्केटिंग, जो मैं PPC कैंपेन्स की बात कर रहा था कि हमारी लिस्टिंग को वॉलमार्ट प्रमोट करने के हमें बेस बताता है कि हम इस लिस्टिंग को किस तरह से किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और कितने उस पर रिव्यूज़ आ रहे हैं, क्या हिस्ट्री आ रहा है, वॉलमार्ट कितने चार्ज कर रहा है, वो सारा यहाँ होगा शो। हमारी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जितना भी वॉलमार्ट हमें रिवार्ड देता है, न्यू एडवर्टाइजर्स को वो रिवार्ड देता है, तो उसका सारा डाटा हमें यहाँ शो हो रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं ऐप के ऊपर। ऐप में वॉलमार्ट सेलर्स को अपने वॉलमार्ट सेलर्स जो यूज़ करते हैं कुछ ऐप्स को, जो काफ़ी बेनिफिट्स होती हैं लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन काफ़ी सेलर्स यूज़ करते हैं। हर एक ब्रांड की हर एक ऐप की अपनी वो खसूसियात हैं, बेनिफिट्स हैं। इस सेलर बोर्ड ऐप से हम अपनी परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जैसे आज की परफॉर्मेंस क्या है, आज की कितने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, वो सारा हम इससे कनेक्ट करके इसके साथ अटैच करेंगे। वो इंशाल्लाह ऐप वाली वीडियो में इन सारों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें सेलर एक्टिव बहुत अच्छा एक ऐप है। उसके अलावा इस सारे भी बहुत काम के ऐप हैं, इनको सारों को हम एक डिटेल से चेक करेंगे, सारों के आपको काम बताएंगे कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो हमने ऐप्स हमने अपने वॉलमार्ट के साथ कनेक्ट कर लिया उसको हम यहाँ से शो करेंगे। उसके बाद
यहाँ पे हमारी शो हो रही होती है अकाउंट की लॉग आउट करना या फिर लैंग्वेज अब मार्केट आपने चेंज करनी हो। वॉलमार्ट इस वक्त 4 मार्केट में है, कनाडा, मैक्सिको, यूएस और चिली में। तो अब अपने मार्केट अपनी कन्वर्ट करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ यूएस में रजिस्टर्ड हैं इस मार्केट पे, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स में आते हैं तो हम यहाँ सेटिंग्स में आके अपनी पर्सनल बिजनेस इन्फोस अकाउंट की डिटेल्स सब कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। अपनी प्रोफाइल, अपने ईमेल, पासवर्ड सब कुछ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी नोटिफिकेशन आते हैं। यहाँ पे हम अपनी कंट्री की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, टैक्सेस की डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम अपना फुलफिलमेंट वेयर हाउस वगैरह शिपिंग प्रोफाइल में हम चेंज कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस होता है उसको सेट कर सकते हैं। रिटर्न कहाँ पे हमने प्रोडक्ट का मंगवाना है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन में हमें ये शो होता है कि हम किस किस को अपने अकाउंट की एक्सेस दे सकते हैं। जो हमारा चाइल्ड एक्सेस जिसको कहते हैं, यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल सेटिंग में हम अपनी बिलिंग मतलब कि वो पेमेंट मेथड सारा है वो सारा यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही था आज का वॉलमार्ट का सर्विस सेंटर का ओवरव्यू। कुछ भी इशू हो तो आप डिस्कस करके पूछ सकते हैं। एक ये हेल्प वाला ऑप्शन भी है जिसपे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लाइव वॉलमार्ट के साथ। वो सपोर्ट वाले सेक्शन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ से मैसेजेस में कस्टमर के सारे न्यू मैसेजेस जो आए होते हैं उनको डील करते हैं। बाकी कोई भी इशू हो, कुछ भी हमने पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।